कौमी खबरों के साथ पेश है खबरनामा। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन। उत्तर प्रदेश के संभल पार्लिमानी हलका से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान शफीकुर रहमान बर्क बीएसपी सरबराह मायावती की शान में कसीदागोई करते हुए नजर आ रहे हैं। रुकने पार्लिमान ने बीएसपी सदर की शान में कसीदा ख्वानी करते हुए कहा कि मुल्क को मायावती जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की कौमी सदर मायावती के ऐलान के बाद कि बहुजन समाज पार्टी 2024 में किसी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी बल्कि पार्टी तन्हा मुकाबला करेगी। मायावती के इस ऐलान के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान शफीकुर रहमान बर्क मायावती के हक में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मायावती ने अपने तबका के लिए काम किया है, वो एक अजीम शख्सियत की मालिक हैं, सियासत में उनकी मुनफरिद शनाख्त है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती की मुल्क को बहुत ज़रूरत है, मुसलमान मायावती के साथ हैं। मायावती ने अपनी हुकूमत में मुसलमानों के लिए काम किया है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क इससे पहले भी मायावती की हिमायत में बयान दे चुके हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कारकुनों में हलचल का माहौल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बाएं बाजू की तलबा तंजीम और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान मंगल को आमने सामने आ गए। यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब बाएं बाजू की तंजीम के तलबा रोहित वेमुला की बरसी पर एक प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे थे। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कारकुनान ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तलबा ने पुलिस अहलकारों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के लोगों से भी बदतमीज़ी की। एबीवीपी के हामी तलबा का कहना है कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को जेएनयू नहीं बनने देंगे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे। एआईएसए और एनएसयूआई तलबा रोहित वेमुला की बरसी पर कैंपस में एक प्रोग्राम मुनक़िद करने जा रहे थे, जिसकी एबीवीपी तलबा ने मुखालफत की, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। काबिल ज़िक्र है कि 17 जून 2016 को एक तालिब इल्म रोहित वेमुला ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से अलहदा होकर अलग पार्टी बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उस पार्टी को संभालना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। उनकी क़यादत वाली डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडरान लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज एक बार फिर गुलाम नबी आज़ाद को उस वक्त ज़ोरदार झटका लगा जब तकरीबन 7 लीडरान ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की रुकनीत अख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल होने वाले लीडरान में साबिक एमएलसी निज़ामुद्दीन खटाना और उनके बेटे चौधरी गुलजार खटाना शामिल हैं। गुजर बकरवाल कल्याण बोर्ड के साबिक नायब सरबराह गुलजार अहमद खटाना भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल व जम्मू कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जगत प्रकाश नड्डा की मुद्दते कार अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। राजधानी में मुनक़िद होने वाली बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव ने एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की और मिस्टर नड्डा की मियाद जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह तजवीज़ पेश की, जिसकी तमाम अरकान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर हिमायत की। आग न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब करें। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की।
अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।